हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो का टाइटल है इज कॉलेज अ स्कैम। यस, क्या कॉलेज एक स्कैम है। देखिए, आज की जो इंटरनेट वाली जनरेशन है, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या ऐप्स यूज़ करती है, और उनके पास गूगल जैसा एक सर्च इंजन है जो उन्हें सारे सवालों के जवाब तुरंत दे सकता है। तो क्या इस ज़माने में कॉलेज एक स्कैम है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि स्कैम वर्ड का मतलब क्या होता है। स्कैम शब्द यानी कि एक डिसऑनेस्ट वे जिससे आप किसी को ट्रिक करते हैं। तो क्या हायर एजुकेशन एक स्कैम है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1947 की। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब इंडिया में 496 कॉलेजेस थी और आज 45,000 कॉलेजेस हैं। तब इंडिया का लिटरेसी रेट 15% था और आज इंडिया का लिटरेसी रेट 75% लोग हैं। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो इससे क्या हुआ कि जब हम आज़ाद हुए तो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे और इसीलिए कोई कॉलेज में जाता ही नहीं था और बहुत ही सिलेक्टेड कॉलेजेस थी और सिलेक्टेड लोग ही कॉलेज में जाते थे। तो तब डिमांड बहुत हाई थी पढ़े लिखे लोगों की और सप्लाई का बहुत शॉर्टेज था। तो जो भी इंसान कॉलेज जाता था वो एक अच्छी हाई पेइंग जॉब ले पाता था। पर 2022 में क्या हुआ है कि काफ़ी लोग ग्रेजुएट है, काफ़ी लोग पोस्ट ग्रेजुएट है और इवन नंबर ऑफ PhDs भी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव मूव है। क्योंकि इंडिया एक अनस्किल्ड कंट्री से एक स्किल्ड कंट्री की तरफ इतने सालों में बढ़ा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉलेज डिग्री हासिल करने के बाद जॉब नहीं है मार्केट में और इसीलिए कई बार लोग ये फील करते हैं कि उन्होंने जो ये लाखों रुपए एजुकेशन में स्पेंड किए हैं पर अब उन्हें उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही, और यदि जॉब भी मिल रही है तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, और जिसकी वजह से उनमें एक रिसेंटमेंट और एक हेट्रेड टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि डिग्री डज नॉट इक्वल टू जॉब एंड जॉब डज नॉट इक्वल टू सक्सेस। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ये है। और हर इंसान के लिए सक्सेस का पैरामीटर अलग है और हर इंसान के लिए हैप्पीनेस का पैरामीटर अलग है। और डिग्री आपके लिए तभी काम आएगी जब आप सेम फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 10 साल मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं और फिर आप लाइफ में तय करते हैं कि अब आपको एक फोटोग्राफर या DJ बनना है, तो क्या आपका एजुकेशन आपके काम आया? और उसी तरह आप 18 साल पे एक बिजनेस शुरू करते हैं और यदि कभी भी कॉलेज नहीं जाते हैं और आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाता है तो आपको समाज में एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अन्याय क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये अन्याय नहीं है, ये सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिकेट कोचिंग की फीस भरी, अब आप इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या आप कोचिंग वाले या स्पोर्ट्स शॉप के ओनर जिसने आपको बैट बेचा है उसे आप कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ? नहीं, आप नहीं कह सकते। तो ये सब चीज़ें हमें रियलाइज करनी है। कई बार यंग लोग ऐसे कोर्सेज में एनरोल हो जाते हैं और कई महीनों के बाद वो रियलाइज करते हैं कि मैं गलत कोर्स में आ गया हूं और मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। अब दूसरा पॉइंट ये फील होता है काफ़ी लोगों को कि उनके साथ चीटिंग हुआ है, यानी कि उन्हें कहा गया था कि आप 10th क्लियर कर लो, 12th क्लियर कर लो, कॉलेज कर लो और फिर तो मज़े ही मज़े हैं। पर वो मज़े तो लाइफ के एंड तक आते नहीं, इसलिए दे फील कि दे हैव बीन लाइड टू, और इसीलिए वो कई बार चीटेड फील करते हैं। और आई टोटली अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो आप ये समझते हैं कि लाइफ एकदम स्मूथली रन करेगी, पर लाइफ इतनी स्मूथ होती नहीं है। और प्लस लाइफ में पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते और इसीलिए जहां आप परफॉर्म नहीं करते वहां आपको एक सेटबैक मिलता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि इनिशियल स्टेज में सेटबैक मिले वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं और सक्सेस से काफ़ी कम। अब एक और पॉइंट जो दिमाग में आता है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। यदि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या आउट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल US की आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहां करोड़ों रुपए फीस होती है, तो फिर यदि आपको कोई जॉब नहीं मिलती या आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं और फिर आपको वही रिसेंटमेंट फील होता है कि मुझसे काफ़ी पैसे ले लिए गए पर बदले में मुझे कुछ मिला नहीं। तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? कि इन सारे प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है कि जब आप यंग हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले, यानी कि अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को मिले और उससे एक डिसीजन लेने का ट्राई करें कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। आप हर फील्ड के व्यक्ति को मिलेंगे तो उससे आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे और उनकी लाइफस्टाइल देख के आप कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको उनके जैसा बनना है या नहीं बनना।
अब एक पॉजिटिव चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कॉलेज सिस्टम कई लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। देखिए, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में आज भी प्रेफरेंस दिया जाता है डिग्री होल्डर्स को। यस, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप ही सोचिए कि आपके सामने यदि एक 10th पास व्यक्ति और एक MBA किया हुआ व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले किसे चूज़ करेंगे? तो आज भी डिग्री की वैल्यू है। और इस वीडियो के एंड में यदि मैं आपको कोई लाइफ हैक दूँ तो वो ये है कि आप वर्क भी करिए और साथ साथ एजुकेशन भी लेते रहिए। देखिए, मैंने मेरी पूरी लाइफ पढ़ाई करते करते जॉब करी है। सिंस आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र से मैं जॉब करता आया हूँ और साथ साथ पढ़ता गया हूँ। और इवन आज भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आज भी मेरे PhD थीसिस पे वर्क कर रहा हूँ और आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ, प्लस ये यूट्यूब चैनल भी कर रहा हूँ। तो पॉसिबल है। और खुद पे विश्वास रखिए और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें या कोई भी कॉलेज ज्वाइन करें तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार कंसिडर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।